इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जगाधरी अनाज मंडी से, जहां पर आज काफी संख्या में, भारी संख्या में लोगों ने आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन कारणों के चलते आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कारण आन पड़े हैं जिनके कारण डीसी साहब को ज्ञापन सौंपना पड़ा है। तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इकट्ठा होकर यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया, सर क्या कारण है? देखिए, आज हमारा सारा क्षत्रिय समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हमने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जब कैथल में 20 तारीख को मूर्ति का अनावरण किया गया, सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज, हमने प्रशासन के आगे 2 दिन पहले भी गुहार लगाई कि मिहिर भोज जी की प्रतिमा के आगे कोई जाति विशेष शब्द न लगाया जाए, लेकिन राजपूत समाज की किसी ने भी कोई कदर नहीं की और उस मूर्ति के आगे गुज्जर शब्द लगा के वहाँ पे राजपूत समाज के साथ बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई गई। और वहाँ के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी गलत बयानबाजी की, जिसकी सारा राजपूत समाज विरोध करता है, खिलाफत करता है। देखिए, महापुरुष किसी एक के नहीं होते, वो सब के होते हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जाति सूचक शब्द आगे से हटाया जाए। पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनके आगे से गुज्जर शब्द हटा दिया जाए। लीडरशिप क्या होती है? नेता का काम होता है पब्लिक को जोड़ना, नेतृत्व करना होता है उसको, ये नहीं कि लीडर आदमी समाज को बांटने का काम करे। हम अनुशासनहीन व्यक्ति नहीं है। राजपूत समाज हमेशा अनुशासन में रहता है। हम दूसरी बिरादरी की भी कदर करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन जो ये नेता अपने वोट बैंक के चक्कर में समाज को बांटने का काम करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तो हमारा धरना सांकेतिक था। अगर आने वाले समय में सरकार और शासन सचेत ना हुई तो ये एक पूरे इंडिया के लेवल पे, पूरे भारतवर्ष में हम आंदोलन खड़ा करेंगे और बीजेपी का हम पूर्ण बहिष्कार कर देंगे। ये क्षत्रिय समाज है जिसने आज तक 90% वोट बीजेपी को अपना दिया है। उसने हमेशा देश के लिए वोटिंग किया है। अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हमारे इतिहास को चुराने का काम होगा, हम अपनी नस्लों को क्या देंगे आगे? हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बीजेपी का आने वाले टाइम में, आने वाले चुनाव में पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। 2024 आने वाला है, हम सेंटर का भी बहिष्कार करेंगे, स्टेट में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। अब भी समय है, शासन प्रशासन सरकार सचेत हो जाए। जो प्रतिमा के आगे पूरे देश में जो गुज्जर शब्द लिखा हुआ इसे हटा ले। महापुरुष सभी के हैं, हम सम्मान करते हैं सभी जातियों का। दूसरी जातें भी हमारी भाई है। कोई भी नेता समाज को तोड़ने का काम नहीं करे, उसको जोड़ने का काम करे। धन्यवाद। प्रशासन से क्या अपील करते हो सर? प्रशासन से हम यही अपील करते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। समाज में बहुत रोष है इसको लेकर। जो जितनी भी प्रतिमा है उनके हिसाब से, उनके आगे से जाति सूचक जितनी भी टोटल प्रतिमा है जाति सूचक शब्द हटाया जाए। हमें आपत्ति नहीं है उनके आगे हिंदू सम्राट कुछ भी लिखे, पर कोई जाति विशेष शब्द का प्रयोग ना करे। कैथल के हटाने से काम नहीं चलेगा। यमुनानगर जगाधरी से भी, दादरी से, पूरे भारत में जितनी भी गुज्जर सम्राट लिख कर मूर्ति लगी हुई है, हम सबका विरोध कर रहे हैं। एक जगह से हटाने से काम नहीं चलेगा। पूरे भारत में जितनी मूर्ति लगी है, अगर सबसे हटेगा तब राजपूत समाज बैठेगा, और ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन तेज होगा, कम नहीं होगा। तो सर, आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, उन्हें क्या वो दिया? डीसी साहब बाहर ही नहीं आ रहे। डीसी साहब तो बस हर वक्त पल्ला झाड़ते हैं। पिछली बार भी हमारा ज्ञापन लिया। जब हमने पहले एसडीएम साहब आए थे, जब हमने डिमांड रखी, डीसी साहब आ गए थे, हमने उनको ज्ञापन दे दिया है। अब वो तो आने वाले समय में पता लगेगा हमारे ज्ञापन पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्रवाई की। सारे राजपूत समाज की सबसे पहली डिमांड है, जिसने भी कैथल में एक शांतिप्रिय तरीके से धरना चल रहा था, जिसने भी लाठीचार्ज कराया, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। चाहे वो सेंटर से हो, चाहे हमारी हरियाणा गवर्नमेंट करे। नहीं तो राजपूत समाज बीजेपी का पूर्ण रूप से पूरे देश में बहिष्कार करेगा, क्योंकि आज तक राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट देने का काम किया है। आने वाले समय में अगर हमारी अनदेखी होगी, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, तो हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे बीजेपी का। बीजेपी सरकार घोर
राजपूत विरोधी है। 9 मई से 10 मई से ये कार्यक्रम चल रहा। जिला सहारनपुर के नकुड़ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। वहाँ हमारा सांसद, हमारा जो विधायक है वो गुज्जर समाज से है। उन लोगों ने जानबूझ के साजिश के तहत वहाँ गुज्जर गौरव यात्रा निकालने का काम किया। प्रशासन ने कोई उनको अनुमति नहीं दी, उसके बावजूद उन्होंने जबरदस्ती डिक्टेटरशिप जमा करके वहाँ यात्रा निकालने का काम किया। लाठीचार्ज भी किया गया सर आपको? उधर लाठीचार्ज कोई नहीं। कैथल में जो हमारे नौजवानों के पास लाठीचार्ज हुआ उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक लाठी का एक डंडे का हिसाब लिया जाएगा इस सरकार से। ये जो राजपूत विरोधी सरकार है, राजपूत जितना सभ्य है, शालीन समाज में कोई नहीं हो सकता। जो भी आज यहाँ पर पहुंचे उनमें पूरा रोष है सर इस बात? पूरा रोष है। आर पार की लड़ाई होगी। ऐसे नहीं होने का कि भाई हम ज्ञापन देकर अपने घर चले जाएंगे। आर पार हम जान लेना भी जानते हैं और स्वाभिमान के लिए जान देना भी जानते हैं। की क्या रणनीति रहेगी सर? अगले समय की रणनीति बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ कराएंगे। जो यही चलता रहा तो बीजेपी का पत्ता साफ है बिल्कुल। 2024 में बिल्कुल भी एक वोट भी राजपूत 24 में भी विधानसभा में खाली रहेगी। बिल्कुल एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। बीजेपी का पुरजोर विरोध रहेगा आने वाले टाइम में। और धन्यवाद है इन युवाओं का, धन्यवाद है उन लोगों का जिन्होंने जो है ना अपना इस्तीफा दिया भाजपा से। राजपूत समाज त्याग में बलिदान में सबसे आगे रहता है। कभी हमारा इतिहास रहा है, कभी भी हमने किसी दूसरे समाज का अपमान नहीं किया। राजा रामचंद्र से लेकर के महाराणा प्रताप तक हमने सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है। और ये लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, हमारा इतिहास चुराते हैं। हमारे पास उनके सम्राट मीर भोजी के वंशज भी हैं, कल हमारे देहरादून में उपस्थित थे, हम उनके साथ थे। और जो उसके बावजूद भी ये झूठी लड़ाई लड़ने कितनी मजबूती से लड़ रहे। और सरकार कितनी अंधी बहरी और निकम्मी सरकार है ये, कि भाई सारी आंख और कान दोनों मूंद के गुज्जर समाज का साथ देने का काम कर रही है। इनको राजपूत समाज नहीं दिखाई दे रहा जो सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं अपने महापुरुषों की। बीजेपी अपने पैरों पर खुद कुहाड़ी मार रही है। खुद कुल्हाड़ी मार रही है। कुहाड़ी तो लगी, लगी कुहाड़ी तो जितनी लगनी थी लगी। 2024 में बाकी बिल्कुल पत्ता साफ रहा बिल्कुल। बीजेपी की राजपूत समाज से एक भी वोट नहीं। जिंदाबाद लाठीचार्ज के सारे पे के सारे पे लाठीचार्ज। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को दिखाने का प्रयास किया कि बेहद ज्यादा रोष है, किस तरीके से तमाम जो समाज के लोग हैं किस तरीके से इकट्ठा हो चुके हैं और वही रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और तमाम ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।